हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या है कि नंबर्स अगर कोई पार्टिकुलर पैटर्न में लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। कि अ सीक्वेंस इन एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। कि कोई रूल के तहत अगर नंबर्स लिखे हों तो क्या होगा, वो नंबर्स सारे सीक्वेंस कहलाएंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा है कि इसके बाद यहाँ पे 2 जोड़ने पे 3 मिल रहा है, 3 में 2 जोड़ने पे 5 मिल रहा है, 5 पे 2 जोड़ने पे 7 मिल रहा है, 7 में 2 जोड़ने पे 9 मिल रहा है, 9 में 2 जोड़ने पे 11 मिल रहा है एंड सो ऑन। तो इसका अगला टर्म क्या होगा वो भी बता सकते हैं। क्या हो जाएगा कि 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें हम कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसमें भी पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि पिछला नंबर में 1 जुड़ रहा है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 9। ऐसे अगर देखा जाए तो क्या होगा, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न है कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो कह सकते हैं कैसा है, n स्क्वायर है। और n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर का है कि नहीं। और ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, सीक्वेंस। कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा हो और उस कभी कभी क्या होता है कि वो पैटर्न को हम लोग पता नहीं कर पाते हैं बट वो सीक्वेंस होता है कि नहीं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे गौर से देखा जाए तो ये क्या है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। बट इसका अगला हम लोग अगर बोलना चाहें कि पैटर्न पकड़ना, तो पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे से 2 जोड़ रहे थे, पिछला टर्म में तो मिल रहा था, इसमें 1 जोड़ने पे पिछला टर्म में मिल रहा था, इसमें स्क्वायर करने पे मिल रहा था। बट इसमें ऐसा कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, बट पता है कि ये कैसा नंबर का कलेक्शन है, प्राइम नंबर्स का। अब बात करें कि सीक्वेंस कैसे पहचानेंगे कि कोई सीक्वेंस है कि नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है और कौन सा सीक्वेंस नहीं होता कैसे बताएं। तो जैसे 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 17 ऐसा कुछ टर्म हो कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आए कि इसका अगला नंबर क्या होगा। इसमें तो हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बट इसमें क्या बता पाएंगे, नहीं। इसीलिए सीक्वेंस नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बात। तो सीक्वेंस में क्या होता है ना कि टर्म्स डिसाइड होते हैं। जैसे अगर सपोज ऐसा कुछ लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। जो सेकेंड नंबर पे आए उसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म है कि नहीं। तो क्या इसमें हर बार फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बोलेंगे, नहीं। इसके लिए इसका नाम दिया गया है कि फर्स्ट टर्म को A1 लिखेंगे, सेकेंड टर्म को A2 लिखेंगे, थर्ड टर्म को A3 लिखेंगे, फोर्थ टर्म को A4 लिखेंगे, फिफ्थ टर्म को A5 लिखेंगे एंड सो ऑन। अगर nth टर्म रहा तो उसको लिखेंगे AN। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि AP क्या होता है। तो अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। क्या बोल रहे हैं कि सपोज कुछ लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे गौर से देखा जाए कि जो अगला टर्म मिला है तो इसमें क्या ऐड किए हैं, 2 ऐड किए तो अगला टर्म मिला। इसमें अगला टर्म क्या मिला, जब 2 ऐड किए तो अगला टर्म मिला। इसमें भी 2 ऐड किए तो अगला टर्म मिला, इसमें भी 2 ऐड किए तो अगला टर्म मिला, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हम लोग को नेक्स्ट जो टर्म मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, प्रीसीडिंग टर्म में क्या करना है, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करना है। कि जो अगला टर्म मिलेगा वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाइए तो अगला टर्म आपको मिलता जाएगा। किसे 4 में क्या ऐड
किए 6 मिल गया 2, 6 में क्या ऐड किए हैं तो 2। तो यहाँ पे फिक्स नंबर क्या है, फिक्स नंबर जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो क्या है यहाँ पे 2 है, और इसी का नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस। अगर गौर से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर a1 फर्स्ट टर्म है तो a2 क्या होगा, a1 प्लस कोई फिक्स टर्म k मान लेते हैं, a3 क्या मिल जाएगा फिर a2 प्लस k, a4 क्या मिलेगा a3 प्लस k, a5 क्या मिलेगा a4 प्लस k, a6 क्या मिलेगा a5 प्लस k एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर से देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर लिखना चाहें कि a2 माइनस a1 तो क्या है, ये k के बराबर है, a3 माइनस a2 ये भी किसके बराबर है, k के बराबर है, a4 माइनस a3 ये भी किसके बराबर है, k के बराबर है, a5 माइनस a4 ये भी किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यही जो k आ रहा है ना, इसी का नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस, जिसको जनरली हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर दो, या फिर a3 माइनस a2 कर दो, या फिर a4 माइनस a3 कर दो, या फिर an माइनस an-1 कर दो। तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं कि एपी कितने टाइप का होता है। तो एपी जनरली 2 टाइप का होता है, एक फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी इसको कहते हैं कि जिसके पास लास्ट टर्म हमको पता है, जिसका लास्ट टर्म हमको पता है, कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 मान लीजिए ये एक एपी है, तो इसका लास्ट टर्म क्या है 10 है, तो हमको लास्ट टर्म पता है इसमें, इसीलिए इसको कहेंगे फाइनाइट एपी। और जिसका लास्ट टर्म हमको नहीं पता है उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। हमको इसका लास्ट टर्म पता है क्या, नहीं पता, ये आगे बढ़ते जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया इनफाइनाइट एपी। तो यार सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म हमको पता होता है, और इनफाइनाइट एपी में हमको लास्ट टर्म पता नहीं होता। ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल करते हैं। सवाल है कि सो डैट द प्रोग्रेशन दिस इज एन एपी एंड फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले दिखाना है कि ये एपी में है कि नहीं है ना। तो एपी में दिखाने के लिए हम लोग ये चीज़ को यूज कर सकते हैं, ये कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, है ना। तो इसको कहते हैं a1, इसको a2, इसको a3। तो क्या करते हैं a2 माइनस a1 निकलते हैं। तो a2 माइनस a1 इसका मतलब है 11 माइनस 8 करते हैं, तो कितना आ रहा है 3। a3 माइनस a2 करते हैं तो कितना आएगा 14 माइनस 11, इसमें भी आ गया 3। a4 माइनस a3 करते हैं तो क्या होगा 17 माइनस 14, कितना आ गया 3। यहाँ पे a5 माइनस a4 करते हैं, कितना आ गया 20 माइनस 17, मतलब इसमें भी आ गया 3। तो यहाँ से गौर से देख रहे होंगे कि ये सारा क्या है फिक्स नंबर है, हाँ है, मतलब कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है हम लोग का वो 3 आ रहा है, इसीलिए ये एपी है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। अब अगला जो सवाल है कह रहा है कि so that the sequence defined by an equal to 6n minus a is an AP and find its common difference। देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले an से लोग क्या करते हैं निकालते हैं, हम लोग टर्म्स निकालते हैं। तो अगर n इक्वल टू 1 रखें तो क्या मिलेगा a1 मिलेगा, और a1 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 8, इट मीन 6 माइनस 8 कितना आ गया -2। अगर a2 निकालें तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2, n इक्वल टू 2 के लिए -8 यानी 6 2 जा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। अगर n का जगह पे 3 रखें क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 8, इट मीन्स 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। अगर n इक्वल टू 4 रखें तो क्या हो जाएगा a4 इक्वल टू
6 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 यानी आगे यहाँ पे 16 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे गौर से देखा जाए तो यहाँ पे जो बीच का यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर जो निकालना चाहे तो a2 माइनस a1 करते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 यानी आ गया 4 + 2 यानी 6 आ गया। अगर a3 माइनस a2 करते हैं तो 10 माइनस 4 हो गया 6। अगर हम यहाँ पे a4 माइनस a3 करें तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 10 यानी आ गया 6। तो गौर से देखा जाए तो ये सब क्या है फिक्स नंबर है, 6 के बराबर है जो, तो इसीलिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6। और क्या ये AP में है तो हाँ ये AP में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब अगला सवाल कह रहा है कि सो डैट द सीक्वेंस दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहले a1 निकालते हैं n = 1। तो a1 क्या हो जाएगा 3 × 1² - 5, तो कितना हो जाएगा 3 - 5 यानी -2 हो जाएगा। a2 बात करें तो क्या हो जाएगा 3 × 2² - 5 यानी 3 × 4 - 5 12 - 5 कितना आ जाएगा 7। अगर हम लोग n = 3 के लिए निकालें तो a3 क्या हो जाएगा 3 × 3² - 5 यानी यहाँ पे आ गया 3³ 27 - 5 यानी आ गया 22। तो यहाँ से अगर हम लोग a2 माइनस a1 निकालें तो कितना आएगा 7 माइनस ऑफ -2 ये आ गया 9। और अगर a3 माइनस a2 निकालें तो 22 माइनस 7 इज इक्वल टू हो गया 15। तो यहाँ से देख सकते हैं कि a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1 है, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर नहीं है, इसीलिए ये AP नहीं होगा। और इसमें गौर करने वाली बात है कि अगर an अगर डिग्री 1 करें जैसे an+b टाइप का तो ये AP में होगा और इसका कॉमन डिफरेंस होगा a। लेकिन अगर an डिग्री 1 से ज़्यादा हुआ तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये AP में नहीं होगा। अगर सपोज an के पावर में कुछ p रहे +b और अगर p का डिग्री 1 से ज़्यादा है तो ये कभी भी AP नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे AP होने के लिए क्या होना होगा जो n का डिग्री होगा या तो 1 हो या तो 0 हो। अब चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल में कहता है कि फाइंड a एंड b सच दैट a, 9, b, 25 फॉर्म एन AP। तो यहाँ से सिंपल सा है कि a1 यहाँ पे कितना है a है, a2 कितना है 9 है, a3 कितना है b है, a4 कितना है 25 है। अगर यहाँ से हम लोग a2 माइनस a1 निकालें तो क्या हो जाएगा 9 माइनस a। अगर हम लोग यहाँ पे a3 माइनस a2 निकालें तो क्या हो जाएगा b माइनस 9। और यहाँ से हम लोग अगर निकालें a4 माइनस a3 तो क्या हो जाएगा 25 माइनस b। और ये आपस में इक्वल होगा, मतलब 9 माइनस a ये बराबर होगा b माइनस 9 के, और 9 माइनस b माइनस 9 ये बराबर होगा 25 माइनस b के। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 9 प्लस 9 यानी आ गया a प्लस बी इक्वल टू 18। और यहाँ जब सॉल्व किए तो आ गया b प्लस बी इक्वल टू 25 प्लस 9 यानी 2b इक्वल टू आ गया 34 यानी b आ गया यहाँ से 17। और जब यहाँ पे b इक्वल टू 17 पुट किए तो a आ गया 18 माइनस 17 यानी a आ गया 1। तो आंसर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू हो जाएगा 17। अगला सवाल जो टर्म है वो है जनरल टर्म ऑफ एन AP कि जनरल टर्म क्या होता है किसी भी AP का। तो यहाँ हम लोग बात की थी कि a1 को मान लेते हैं a फर्स्ट टर्म को, तो a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस डी यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस डी। a3 क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा a2 प्लस डी यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस डी प्लस डी यानी क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अगर a4 बात करें तो क्या हो जाएगा a3 प्लस डी यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस डी।
क्या बन गया ए प्लस 3D। अगर ऐसे ही A5 की बात करें तो क्या हो जाएगा A4 प्लस डी, और A4 में लोग क्या निकालें A प्लस 3D, तो इसमें अगर डी ऐड करें तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अगर ऐसे ही हम लोग A6 की बात करें तो क्या हो जाएगा A5 प्लस डी, यानी इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस डी, यानी क्या बन गया A प्लस 5D। तो यहाँ पे गौर से अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे 2 ले रहे हैं सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे डी के साथ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म ले रहे हैं तो डी के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे फोर्थ ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग nth टर्म की बात करें तो an क्या हो जाएगा a प्लस n से एक कम क्या हो जाएगा n-1 साथ में d, और d यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो यही हो गया जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो यही है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब बात करें कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 6 और कॉमन डिफरेंस है 7, तो हमको क्या करना है इसमें एपी को लिखना है कि कौन सा एपी ये फॉर्म करेगा। मतलब a इक्वल टू दिया हुआ है 7 और d दिया हुआ है a दिया हुआ है 6 और d दिया हुआ है 7, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यही रह जाएगा इक्वल टू 6, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी यानी 6 प्लस 7 यानी कितना हो गया 13। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d यानी 6 प्लस 2 इंटू 7 यानी कितना हो गया 6 प्लस 14 इज इक्वल टू 20। A4 की बात करें तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d यानी 6 प्लस 3 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा 6 प्लस 21 यानी हो गया 27। A5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d यानी 6 प्लस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 28 यानी कितना हो जाएगा 34। तो कौन सा एपी हो जाएगा ये 6, 13, 20, 27, 34, यही एपी बन जाएगा ये। ठीक है, अब बात करें अगला सवाल। अगला सवाल है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 4 और कॉमन डिफरेंस कह रहा है -3, तो इसका बताओ कौन सा ये एपी होगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू 4 है और d इक्वल टू है -3। तो अगर हम यहाँ पे a2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस डी यानी 4 प्लस -3 कितना हो गया 4 माइनस 3 तो कितना हो गया 1। अगर यहाँ से a3 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 इंटू -3 यहाँ से हो गया 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। अगर a4 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d यानी हो गया 4 प्लस 3 इंटू -3, तो यहाँ से कितना आ गया 4 माइनस 9 यानी कितना हो गया -5। अगर a5 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d यानी 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 यानी हो जाएगा 4 माइनस 12 यानी कितना आ गया -8। तो ये कौन सा एपी बन गया 4, 1, -2, -5, -8 एंड सो ऑन। तो ये एपी हो जाएगा। अगला सवाल है कि राइट एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो फर्स्ट टर्म कितना है -1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है तो 1/2 है। तो अगर यहाँ से a2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस डी यानी -1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा -1/2। अगर यहाँ से हम लोग a3 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d यानी -1 प्लस 1/2 इंटू 2 कट के कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ से अगर हम लोग a4 निकालना चाहें क्या हो जाएगा a प्लस 3d यानी -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से a5 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d यानी -1 प्लस 4 इंटू 1/2, ये कटा 2 टाइम्स में कितना आ गया
यहाँ से 1 आ गया, तो हमको कौन सा ए पी मिला, हमें ए पी मिला -1, -1/2, 0, 1/2 एंड 1 एंड सो ऑन। तो ये ए पी हो जाएगा। अगला है कि फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द ए पी दिस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 14 और डी क्या हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा A2 - A1 यानी 9 - 14 कितना आ जाएगा -5। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो nth टर्म तो निकाल ही सकते हैं। ए एन क्या हो जाएगा a + n - 1d और a यहाँ पे कितना है 14 है प्लस n - 1 d क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि 14 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5n + 5। यहाँ से कितना आ गया 14 + 5 हो गया 19 - 5n। यही हो गया जनरल टर्म ए पी का। तो यहाँ पे अगर n = हम 12 लें तो क्या निकल जाएगा 12 टर्म निकल जाएगा, तो बस निकाल देना है 19 - 5 × 12 कितना हो जाएगा 19 - 12 5 जा 60। मतलब यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया -41। तो ये हो गया 12 टर्म और ये हो गया nth टर्म। इस पर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि इफ़ दी nth टर्म ऑफ एन ए पी इज दिस। इसका मतलब क्या है कि ए एन हमको दे चुका है 5n - 6। अब कह रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड इट्स 19th टर्म। निकालते हैं। अगर यहाँ पे हमको ए एन दे चुका है तो n = 1 पुट करने पे वो क्या मिल जाएगा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। मतलब 5 × 1 - 6 क्या हो जाएगा 5 - 6 = -1। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको A2, A3, A4 भी निकाल सकते हैं। बट कहे थे हम बताए ना पिछले बार में बताए थे अभी कुछ स्लाइड पीछे कि जब दिया हुआ हो an = a × n + b, तो जो a होता है ना वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब निकालना है 19th टर्म, तो क्या हो जाएगा a19 = हो जाएगा a + 19 - 1d यानी a + 18d निकालना है। अच्छा इतना करना इसमें भी नहीं है, यहाँ पे an ऑलरेडी दे चुका है तो यहाँ पे बस n के जगह पे पुट करते हैं वैल्यू 5 × 19 - 6। तो 19 5 क्या हो जाएगा 95 - 6 तो कितना हो गया 89 हो गया। मतलब A19 89 हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5 हो गया एंड फर्स्ट टर्म कितना हो गया -1। अच्छा अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आया कॉमन डिफरेंस का तो अगला प्रोसेस देखिए कैसे निकालना होगा उस समय कि A1 -1 हो गया तो A2 क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा 5 × 2 - 6 यानी हो जाएगा 10 - 6 कितना आ जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा A2 - A1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 -1 यानी आ जाएगा 4 + 1 कितना हो गया 5। तो देखिए यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 5 ही है। तो ये इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर an दिया हुआ है कुछ इस टाइप पे an + b टाइप पे, तो जो ये a है जो n के साथ जो मल्टीप्लाई होता है ना वही कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अब अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ द ए पी दिस। तो यहाँ से क्या करना होगा फर्स्ट टर्म पता करना होगा। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -5। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 - A1। तो A2 दिया हुआ है -5/2, A1 दिया हुआ है -5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5/2 + 5। इसको सॉल्व किया कितना आया नीचे LCM 2 हो गया, यहाँ हो गया -5 + 10 यानी आ गया 5/2 आ गया। तो फर्स्ट टर्म हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। अब निकालना है 25th टर्म। तो A25 क्या हो जाएगा
हो जाएगा a प्लस 24d, यानी a तो मेरा -5 है प्लस 24 और d है 5/2, तो कितना हो जाएगा, ये 12 में कट गया तो हो जाएगा -5 प्लस 12, 5 जा 60, तो कितना आ गया 55 आ गया। तो 25 टर्म क्या हो जाएगा 55। अगला सवाल है कि विच टर्म ऑफ द ए पी दिस विल बी 130 मोर देन 31st टर्म। मतलब पता करना है कि कौन सा ए एन होगा जिसमें 31 से 130 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको एन निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1d, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस 30d प्लस 130। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ए से ए कट गया, और यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा n माइनस 1d। तो यहाँ पे गौर से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 5, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 15। तो अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, इसका मतलब 15 माइनस 5 कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस 10 हो गया। तो बस यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस 130। तो यहाँ से कितना आ गया, अगर देखा जाए तो सब जगह से 0 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 प्लस 13। तो n इक्वल टू हो गया 30 प्लस 13 कितना हो जाएगा 43 प्लस 1। तो n इक्वल टू हो गया यहाँ से 44। तो कौन सा टर्म होगा, ए 44 जो हो जाएगा वो 130 ज़्यादा हो जाएगा 31st टर्म से। नेक्स्ट सवाल है कि विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 इट मीन्स 12। तुमको निकालना क्या है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, तो मान लेंगे कि ए एन होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू ए प्लस 53d प्लस 132। यहाँ पे ए से ए कट गया, ये हो जाएगा n माइनस 1, डी की जगह पे हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा 636 प्लस 132। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12n इज इक्वल टू ये 636 प्लस 122 कितना हो जाएगा 768, और इधर -12 था तो इधर हो जाएगा +12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12n इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो हो जाएगा 780। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा 780/12। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरी कम्प्लीटली कट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से देख सकते हैं कि ये इंटीजर नहीं आएगा यहाँ से डिवाइड करने के बाद। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोई भी ऐसा n नहीं आएगा। अगला सवाल है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो क्या करते हैं, पहले पता करते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 7 4 जा 28। तो यहाँ से कितना हुआ 2 आया। इसका मतलब यहाँ पे अगर 5 और ऐड कर दें तो ये प्रॉपर्टी कट जाता, मतलब क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा इसका पहला टर्म 105। अब पता करते हैं इसका लास्ट टर्म ऐसा कौन सा है जो डिविजिबल होगा 7 से। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है 3 डिजिट नंबर 999। तो डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 9,
7 4 जा 28, यहाँ पे 1 9, 7 2 जा 14, यहाँ पे आया 5। इट मीन्स 5 यहाँ से कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 994। तो यहाँ से आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया और लास्ट टर्म भी आ गया, और डी तो पता ही है क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से निकालना है कि कितना नंबर ऑफ 3 डिजिट ऐसा है नंबर तो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से ए एन क्या है 994 और ए क्या है 105 प्लस एन तुमको पता करना है और डी हो जाएगा 7। तो यहाँ से सॉल्व करें तो आएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो यहाँ से कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्शन करें तो कितना हो जाएगा 889। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। तो अगर इसको डिवाइड करें कितना बच जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे आया 1 8, 7 2 जा 14, यहाँ पे हुआ 4 9, 7 7 जा 49। तो कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 127। तो यहाँ से n इक्वल टू आ गया 128। तो कितना 3 डिजिट नंबर होगा, 128 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 4 से, वो हो जाएगा 12। एंड लास्ट कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 248। तो यहाँ से डी भी दिया हुआ है कितना 4। तो यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन दिया हुआ है 248, ए दिया हुआ है 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 कितना हो गया 236। तो यहाँ से जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 59। मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 60 हो गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला सवाल है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। तो क्या करते हैं ना, इस AP को पलट के लिखते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा वो AP 253, उससे पहले कौन सा आया होगा टर्म 248, इससे पहले कौन आया होगा 243 एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो यहाँ से A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 253, D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा -5। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें A23 है ना, तो क्या हो जाएगा A प्लस 19D। A मेरा हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू -5, इट मीन्स 253 माइनस 19 5 जा हो जाएगा 95। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 158। ठीक है, तो A20 कितना हो गया 158। अब आगे है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स खुद से चुनना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, तो फाइंड दी नंबर्स। तो इस केस में क्या करना होगा ना कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स खुद से चुनना होगा। अगर हम लोग सपोज ऐसे चुन रहे हैं कि मान लीजिए ABC जो है वो AP में है, तो इस केस में क्या होगा ना कि बहुत दिक्कत आएगा हम लोग को निकालने में, क्योंकि सम दिया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू -3। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट इसका कितना है 8 है,
तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कोई रिलेशन बन रहा है, वैसा कुछ खास नहीं बन रहा है, तो यहाँ से निकालने में बहुत डिफ़िकल्टीज होगा। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं टर्म्स का। जैसे अगर 3 नंबर हम लोग को चुनना हो तो कैसा नंबर चुनेंगे, एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 चुनने हो तो क्या चुनेंगे हम लोग ए माइनस डी, ए माइनस 3D और ए प्लस डी और ए प्लस 3D। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स 5 चुनना हो तो क्या चूज करेंगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को 6 चुनना हो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 5D। तो यहाँ पे गौर से देख रहे होंगे कि जब हम लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चूज कर रहे हैं तो जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है डी का। बट जैसे हम लोग इवन नंबर ऑफ चूज कर रहे हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 2D का। तो बस इसमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चुनेंगे तो क्या हो जाएगा, डी उसका कॉमन डिफरेंस, और जब इवन चुनेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2D। अब यहाँ पे सवाल करते हैं, क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स हमको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नंबर चुनना होगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो मान लेते हैं लेट दी नंबर्स, क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब कह रहा है कि इन तीनों का सम कितना है, -3। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से डी कट गया, क्या आ गया, 3a इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया -1। अब कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 8, इट मीन्स a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो मेरा -1 आया था, तो हो जाएगा -1 माइनस डी इंटू -1 फिर -1 प्लस डी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ तो माइनस था ही, तो क्या बन जाएगा वो प्लस, मतलब ये बन गया 1 प्लस डी, और यहाँ से आ गया d माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हो गया d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, यानी d स्क्वायर आ गया 9। तो d क्या हो जाएगा, +-3। तो पहला केस कि अगर हम लोग d इक्वल टू 3 ले लें, अगर d इक्वल टू 3 ले लें तो यहाँ से नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा a माइनस डी, इट मीन्स -1 -3, अगला हो जाएगा -1 और अगला हो जाएगा -1 प्लस 3। तो यहाँ से आ गया -4 -1 2, ये हो गया नंबर्स। और अगर हम लोग d का ले लें वैल्यू -3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -3 मीन्स +3 -1 -3, तो हो जाएगा 2 -1 -4। तो ये हो गया सेकेंड केस। अब अगला सवाल है कि फाइंड 4 नंबर्स इन ए पी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। तो यहाँ पे 4 नंबर चूज करना है, तो कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब कह रहा है कि सम जो है वो 20 है, तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। यहाँ से गौर से देखें तो 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, कितना आ गया 4a इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया 5। अब आगे बोल रहा है कि हुज द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, इट मीन्स a माइनस 3d टू स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अच्छा, इससे पहले बात करें कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लें प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज़ को गौर करें तो यहाँ देखिए दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब दोनों जगह से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो ये कट जाएगा यहाँ से 60 टाइम्स में और यहाँ से कितना आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है। बट ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 25 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 50 10। तो यहाँ से d स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। इट मीन्स d इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1। अगर यहाँ पे d इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया तो यहाँ पे पुट करते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, अगर d इक्वल टू हम 1 लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 3, अगला हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3। यहाँ से आ गया 2 4 6 8, ये 4 नंबर हो गया। अगर d इक्वल टू हम लोग -1 रखें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा ये +3, इधर हो जाएगा 5 प्लस 1, अगला हो जाएगा 5 माइनस 1, अगला हो जाएगा 5 माइनस 3। यहाँ से आ जाएगा 8 6 4 2, इसका उल्टा। अब अगला सवाल है कि फाइंड 3 नंबर्स इन AP हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। सेम क्या करेंगे कि कौन सा नंबर हो जाएगा, लेट दी नंबर्स बी a माइनस डी ए प्लस डी। उसका सम बोल रहा कितना है 15 है तो ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। यहाँ पे d से d कट गया, यहाँ से आ गया 3a इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू कितना हो गया 5। अब a इक्वल टू 5 निकल गया। अब क्या रहा प्रोडक्ट इज 105। प्रोडक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस डी, क्योंकि एक जगह पे 5 हम लिख सकते हैं, इंटू 5 प्लस डी इज इक्वल टू 105। अब इस 5 से इसको अगर कट करें तो आएगा 21 बार में। अब इसका यहाँ पे a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब इसको उधर d को उधर करते हैं स्क्वायर को और 21 को एक तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 21। तो यहाँ से हो गया d स्क्वायर इक्वल टू 4। इट मीन्स d इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 2। अगर d का वैल्यू हम लोग 2 रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 2 5 प्लस 2। और अगर d का वैल्यू हम लोग -2 रखें तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 5 माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा 3 5 7 और यहाँ से आ जाएगा 7 5 3। अब बात करते हैं कि AP के सम का, कि nth टर्म का सम कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई AP होगा तो कैसा होगा, अगर हम लोग SN को लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट क्या AN, सबका सम को क्या कहेंगे nth टर्म का सम। इसको हम लोग लिखते हैं SN से। तो क्या SN को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या कि A1 को A प्लस A2 को A प्लस डी प्लस A3 को A प्लस 2D प्लस डॉट 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 AN को लिख सकते हैं L। अब क्या करते हैं ना, इस SN को पलट के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा L प्लस, इसको एक उससे कम टर्म क्या हो जाएगा L माइनस डी
प्लस अगला अगर जो होगा सो हो जाएगा L माइनस 2D, ऐसे ही करके क्या हो जाएगा A। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ से Sn प्लस Sn 2Sn हो गया। और गौर से देखा जाए तो ये D से ये D कट जाएगा, ये 2D से ये 2D कट जाएगा, तो बचेगा क्या A प्लस L प्लस यहाँ से भी क्या बचेगा A प्लस L, यहाँ भी क्या बचेगा A प्लस L, और यहाँ पे भी क्या बचेगा A प्लस L। तो ये कितना टर्म होगा टोटल, n टर्म होगा, ये n बनाया हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2Sn इक्वल टू n A प्लस L, तो यहाँ से Sn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा n बाई 2 A प्लस L, और L यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या A प्लस n माइनस 1D, बस यहाँ पे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा n बाई 2 A प्लस L की जगह पे A प्लस n माइनस 1D, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1D। तो एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया और एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया Sn के लिए। ये दोनों का यूज होता है कि Sn अगर हम लोग को निकालना हो तो क्या हो जाएगा n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर अगर Sn को दूसरे तरीके से लिखना हो तो क्या हो जाएगा n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1D। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। इस पर सवाल करते हैं कुछ। पहला सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ DAP 5, 8, 11, 14। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है n, यहाँ पे दिया हुआ है A, और इन दोनों का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं D। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला करेंगे ये वाला यूज। ठीक है, तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। यहाँ से देख सकते हैं तो A इक्वल टू 5 है, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, इट मीन्स 3 हो जाएगा, और n क्या दिया हुआ है 24, बस इसमें पुट करना है। तो S24 क्या हो जाएगा n बाई 2, इट मीन्स 24 बाई 2, और यहाँ से 2 इंटू एक की जगह पे 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और यहाँ अंदर हो जाएगा 10 प्लस 24 में से 1 गया तो 23 इंटू 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा 10 प्लस 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69, और यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा 79, और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आ जाएगा 9 टू जा 18, 1 कैरी, 7 टू जा 14 और एक 15, और यहाँ पे 9 और 7 कितना हो गया 8, 9, 5, 14, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 9, तो कितना आ गया 948। तो फर्स्ट 24 टर्म का सम कितना हो गया 948 हो गया। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP whose nth term is 5n minus 1, hence find the sum of its 20 term। तो यहाँ से अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे an दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है 5n माइनस 1 दिया हुआ है, हमको Sn निकालना है। तो यहाँ से अगर n इक्वल टू 1 पुट करें तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1, इट मीन्स 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो a1 हो गया 4 और an हो गया 5n माइनस 1। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn के लिए फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2 a प्लस l, क्योंकि फर्स्ट टर्म और अगर लास्ट टर्म दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया n बाई 2, a की जगह पे हो गया 4 प्लस, और यहाँ से हो गया l की जगह पे 5n माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ गया n बाई 2 5n प्लस 3। तो हमको क्या चाहिए फर्स्ट 20 टर्म का सम चाहिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं S20, जहाँ पे n है वहाँ पे 20 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20/2 इंटू 5 इंटू 20 प्लस 3, ये कट हो जाएगा 10 बार में,
तो आ गया 10 इंटू, यहाँ से हो गया 25 से 100 प्लस 3 103, तो इसका सम कितना हो गया 1030। तो फर्स्ट 20 टर्म का सम कितना हो गया 1030। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज 3n² प्लस 7n, देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म। तो Sn दिया हुआ, इस बार क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, सॉरी निकालना है, nth टर्म निकालना है और 20th टर्म निकालना है। ठीक है, तो Sn क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ 3n² प्लस 7n। ठीक है, तो गौर से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग Sn को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि Sn -1 प्लस an, क्या लिख दिए सर ना। तो देखिए गौर से देखिए, Sn को लिखते हम लोग क्या कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 क्या an-1 प्लस an, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के सम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स Sn-1 लिख सकते हैं। तो Sn यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू हो जाएगा Sn-1 प्लस an। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि an इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस Sn-1 हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से an निकालते हैं, Sn गिवन है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा Sn, इट मीन्स 3n² प्लस 7n, और माइनस इसमें क्या करना है Sn-1, तो जहाँ पे हमको n दिख रहा है वहाँ पे n-1 रखते हैं, प्लस क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस 7n -1। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो हो जाएगा 3n² प्लस 7n, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3n² प्लस 1 माइनस 2n, और यहाँ से हो जाएगा -7n प्लस 7, 7n से 7n कट गया, इसको देखें तो क्या हो जाएगा 3n² माइनस 3n² प्लस 6n माइनस 3, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ से क्या होगा 3n² से 3n² कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा an इक्वल टू आ जाएगा 6n प्लस 4। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या a20 चाहिए, तो a20 क्या हो जाएगा 6 इंटू 20 प्लस 4, यानी आ जाएगा 6 इंटू 20 120 और प्लस 4 124, ये हो जाएगा 20th टर्म। अब अगला सवाल करें, तो अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो पीछे ही सॉल्व किए थे, यहाँ से निकाले थे फर्स्ट टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या था मेरा 105, और nth टर्म क्या था 995। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और n भी निकाले थे अगर आपको याद हो तो अगर पीछे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना था, ये था 105 फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म था 994, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 128। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होता वो था 128, ठीक है। तो सम निकालना है, तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा n/2 a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे हो जाएगा 128/2 प्लस 105 प्लस 994। इसको जब डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ से आ गया 64 इंटू, अगर जब इसको सम करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1099। इसको मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा हमको आंसर, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। अब अगला सवाल है कि इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2, द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ द टर्म इज 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। तो इसलिए निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोल रहा है 2 है, ठीक है, लास्ट टर्म बोल रहा है 29 है, और कह रहा है कि जो सम है वो कितना है 155। इट मीन्स एस एन भी दे चुका है 155। तो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एस एन के लिए फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। तो एस एन है 155 इक्वल टू n/2, और यहाँ से a है 2 और l है 29। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 155 प्लस n/2 इंटू 29, तो यहाँ पे इक्वल टू होगा 29 × 2 31। तो यहाँ से आ गया 31n इज इक्वल टू 155 × 2। तो यहाँ से n इक्वल टू हो गया 155 × 2/31। ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो n इक्वल टू हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ फिर अब ए एन के लिए जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से ए एन कितना दिया हुआ है 29, ए कितना दिया हुआ है 2, प्लस n तो भी निकाले थे 10, तो 10 - 1 हो गया 9 × d। तो यहाँ से कितना आ गया 9d इक्वल टू हो गया 27। तो d इक्वल टू कितना हो गया 27/9, यानी कितना हो गया 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।